गाजियाबाद में एक बार कोई एक ईसाई पादरी, ध्यान से सुनना माता, कुछ सनातनियों को बहकाने के लिए आ गया और अपने साथ 3 मूर्तियां लेकर के आया। एक मूर्ति है भगवान राम की, एक मूर्ति है भगवान कृष्ण की और एक मूर्ति है यीशु मसीह। ध्यान से सुनना, ये बहकावा भी आज बहुत चल रहा है समाज में। तीनों मूर्तियां दिखने में एक साइज की हैं, रंग ढंग एक है, बिल्कुल तीनों दिखने में एक जैसी लग रही हैं। और सनातनियों को इकट्ठे करके भोले भाले जो लोग हैं बेचारे, कम पढ़े लिखे, जिनको धर्म की ज्यादा जानकारी नहीं, उनको एकत्रित करके कहता है कि देखो ये मैंने तुम्हारे वाले भी 2 भगवान लिए हुए और अपने वाला भी एक भगवान लिया हुआ है। आओ एक परीक्षण करते हैं कि किसके भगवान में कितनी ताकत है। जिसका भगवान ताकतवर हो, अगर तुम्हारे वाले ताकतवर हुए तो मैं हिंदू बन जाऊंगा, तुम्हारे वाले भगवानों की पूजा करूंगा। और यदि मेरे यीशु मसीह ज्यादा ताकतवर है तो तुम ईसाई बन जाना। अब भोले भाले लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपने राम जी पर पूरा भरोसा है, कृष्ण जी पर पूरा भरोसा है। तो पादरी ने कहा तो ठीक है, फिर जल परीक्षण कराते हैं। अब पता लगा, तालाब के समीप चले गए और वहां पर जाकर के तीनों की तीनों जो मूर्तियां हैं वो जल में डाल दी। अब भोले भाले लोग ये देख रहे हैं कि तीनों मूर्तियां रंग में, ढंग में, आकार में एक जैसी हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि जो यीशु मसीह की मूर्ति बनी हुई है वो लकड़ी की है और जो राम और कृष्ण की मूर्ति है वो लोहे की है। अब बड़ी सीधी सी बात है, आप यदि जल में लोहा डालेंगे माताओं तो क्या होगा, और लकड़ी डालेंगे तो बड़ी सीधी सी बात थी। जैसे ही जल में तीनों मूर्तियां डाली गई, यीशु मसीह तैर गए और राम जी और कृष्ण जी की मूर्ति डूब गई। पादरी ने कहा लो देख लो, तुम्हारे भगवान में तो कोई ताकत नहीं। एक सन्यासी जिनका नाम था अमर स्वामी जी महाराज, संयोग था कि वो वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने वहां पर उस भीड़ को एकत्रित देखा तो उन्होंने पूछा कौतूहल की दृष्टि से, क्या हुआ, ये भीड़ इतनी एकत्र क्यों है? अरे बोले परीक्षा चल रही थी, हिंदू वाले भगवान डूब गए और पादरी जी के भगवान, अब बोले ये इतने लोग ईसाई होने जा रहे हैं। देखो अमर स्वामी जी तुरंत गए और तुरंत जाकर के पादरी जी से कहते हैं, पादरी जी क्या कर रहे हो? स्वामी जी को देख करके पादरी जी ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम तो परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में हमारे जो यीशु मसीह हैं वो सफल हो गए हैं, आपके वाले जो महापुरुष हैं वो फेल हो गए हैं, इसलिए वो डूब गए हैं और हमारे वाले तैर गए हैं। तो स्वामी जी ने तुरंत बोला, एकदम तर्क किया कि देखो बहुत सही, आपने जो परीक्षण किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपने जल परीक्षा की है, जबकि हमारे यहां जल परीक्षा नहीं होती। हमारे यहां तो आप अपने वाली परीक्षा तो कर गए, एक बार हमारे वाली भी करके देख लो। अब पादरी जी पीछे को भागे, स्वामी जी पकड़ के खींचे, बोले ना परीक्षा तो करेंगे। पादरी जी ने कहा मूर्ति तो डूब गई। बोले कोई दिक्कत नहीं, तैरना जानता हूं, मैं लाऊंगा निकाल के। एक लड़के ने कहा स्वामी जी मैं भी जानता हूं, मैं लाता हूं निकाल के। लड़का गया तालाब में, लिया है निकाल के। तीनों को लेकर के स्वामी जी ने कहा आग जलाओ जल्दी, और भीषण आग जलाओ, पूरी बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा। अब बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा करके जैसे ही आग जलाई गई, तीनों मूर्तियां डाली गई, तो पता लगा कुछ ही देर के बाद में ईसा मसीह जी तो जल करके सर्वम वै पूर्णम
और अपने वाली दोनों बच गई। जब अपने वाली दोनों बच गई तो लोगों ने नारे लगाने शुरू किए कि बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।